केंद्रीय उपक्रम के अंतर्गत बनने वाले एथेनॉल प्लांट निर्माण को लेकर ग्रामीणों में इस कदर आक्रोश है कि ग्रामीणों ने यहां तक चेतावनी दे डाली है कि मर जाएंगे पर ये प्लांट नहीं बनने देंगे। ये एथेनॉल प्लांट विकासखंड कोटाबाग की ग्राम सभा रामपुर के सूरपुर में बन रहा है, जहां प्लांट संचालकों का कहना है कि सभी विभागों से एनओसी लेने के बाद ही निर्माण शुरू किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि आबादी, फल पट्टी, पर्यावरण, सड़क के मानकों की अनदेखी करते हुए प्लांट संचालकों को कई विभाग अधिकारियों ने एनओसी जारी की है। क्या है एथेनॉल प्लांट, आइए जानते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि अब पेट्रोल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए एथेनॉल से चलेंगे वाहनों में 100% बायो एथेनॉल डालने के आदेश भी दे दिए गए हैं। पेट्रोल से सस्ते दामों पर मिल सकेगा एथेनॉल। ये एथेनॉल इसी तरह के प्लांट में बनेगा जिसके निर्माण की अनुमति सूरपुर गांव में ले ली गई है। इधर ग्रामीणों का कहना है कि ये प्लांट भविष्य के लिए कृषि, फल पट्टी और पर्यावरण की दृष्टि से घातक साबित हो सकता है। आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा, अगर प्लांट का काम नहीं रोका जाता है तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमारा जो है ये फलपट्टी क्षेत्र है और सिटकुल एरिया गवर्नमेंट ने चिन्हित नहीं करा है। और दूसरी बात जो है, देखिए, अगर केमिकल का प्लांट कहीं भी लगता है तो उससे कई चीज़ों को नुकसान है। सबसे पहले तो हमारी फसलों को नुकसान होगा और दूसरा, इनकी फैक्ट्री बिल्कुल मानकों में नहीं है। उद्यान विभाग की मिलीभगत है इनके साथ तहसील प्रशासन की मिलीभगत है, इनके साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मिलीभगत है। मैं आपको 4 नॉर्मल से नॉर्म्स बता देता हूँ, जो है कि इस फैक्ट्री से कम जंगल की दूरी 2 किलोमीटर होनी चाहिए, जो इन्होंने 1200 मीटर दिखाई है। दूसरा, इस फैक्ट्री से 1 किलोमीटर के दायरे में कोई आबादी क्षेत्र नहीं होना चाहिए। इस फैक्ट्री से 500 मीटर के दायरे में, 200 मीटर के दायरे में घर ही घर हैं जो आवासीय है। तीसरा, इन्होंने इस फैक्ट्री से 1 किलोमीटर की दूरी में गुल्लरघट्टी नदी दिखाई है, जहाँ की कोई नदी नहीं है। वो इसलिए दिखाई है कि इन्होंने जमीन से पानी निकालना है, पानी का लेवल कम ना हो करके इन्होंने एक नदी दिखा दी गई है। और ये वन बैंक से सेटलमेंट होकर फैक्ट्री को परमिशन मिली, हम इस फैक्ट्री को किसी भी कीमत पर लगने नहीं देंगे। इस फैक्ट्री के लिए इनके पास जो नियम है एक भी सही नहीं है और सारा फ्रॉड है और फर्जी है। और ये कह रहे हैं कि वो फल पट्टी ये सामने देख रहे हैं और हॉर्टिकल्चर वालों ने यहाँ लोन बांट रखा है कितने, अब 20 साल पहले से, और उसके बाद यहाँ फल पट्टी पूरी तैयार है। और इन्होंने ये भी लिख रखा है कि यहाँ एक नदी है, वो नदी का नाम मेरे को नहीं, इन्होंने नाम दक्षिण में एक नदी कही है, गुल्लर घाटी नदी, यहाँ कोई नदी का नाम नहीं है। इन्होंने इस रोड को 30 किलोमीटर बता रखा है, 30 मीटर बता रखा है इस रोड को जहाँ आप खड़े हैं। लेकिन ये देख लीजिए कि यहाँ टैंकर चलेंगे क्या? वो 16 टायर वाले, 18 टायर वाले यहाँ गाड़ियाँ चलेंगी? हमारी बहू बेटियाँ घास लेने जाती हैं, यहाँ खेतों में काम करने आती हैं, उनको कोई ये जो नियम है कैसे चलना है उनका वो नहीं है। वो हमारे रोज यहाँ एक्सीडेंट होंगे। इसमें तो एक भी अच्छाई नहीं है। जंगल जो भी दिखा रखा गलत कागज हमारे पास है, कहें चाहे हम आपको कॉपी देंगे उसकी। और आखिरी हमारा ये है कि इलाके की ये भावना है कि हम मर जाएंगे लेकिन फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। बिल्कुल, केमिकल फैक्ट्री को बंद करने के विरोध करे जा रहे हैं कि 28 फीट की रोड ये मानकों को पास न करते हुए फैक्ट्री खोली जा रही है। इसका ग्रामीणों का बस रोष पाया जा रहा है कि फैक्ट्री ना खोला जाए और ये कई मानकों को पास नहीं किया जा रहा है। इस गांव को, ग्रामीणों को समझाना है आप लोगों को। ऐसा ये माँ शीतला वेंचर्स लिमिटेड करके प्रोजेक्ट लग रहा है, यहाँ के ग्रामीणों को ही इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा है। इससे कोई पोल्यूटेंट, कोई भी ऐसा है कि जो पोल्यूशन नहीं होगा, कोई भी चीज़ हम बाहर डिस्चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो वाटर हमारा डिस्चार्ज होगा बाहर, ना तो हमारा एयर होगा डिस्चार्ज बाहर, ठीक है ना? और बताइए, उनका गलत है, वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनको वो समझ नहीं पा रहे हैं। उनको समझना चाहिए इससे बिल्कुल पोल्यूशन नहीं होगा। कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो पेट्रोल में ब्लेंडिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी है जी। हम यहाँ पे हम इथेनॉल में ब्लेंडिंग, जो इथेनॉल बना रहे हैं, इथेनॉल प्रोडक्ट बनेगा हमारा जो पेट्रोल में ब्लेंडिंग किया जाएगा, पेट्रोल में मिश्रण होगा। ये पूरे देश में
30 इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये नीति है कि किसानों को इस इंडस्ट्री से फ़ायदा पहुँचे। इससे पहला है एथनॉल प्रोजेक्ट जो ब्लेंडिंग होगा पेट्रोल में, दूसरा है DDGS जो निकलेगा जिससे कि किसानों को ही फ़ायदा होगा, उनके पशु आहार बनेंगे, मछली के चारे, मुर्गी के चारे ये बनने हैं।